नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रेपुटेशन मीडिया। मैं हूं आपका दोस्त राकेश पवार। दोस्तों, रेपुटेशन मीडिया के प्रोग्राम खास शख्सियत में आपका स्वागत है। और आज के प्रोग्राम की खास शख्सियत हैं एक ऐसी हस्ती जिनका नाम है सत्येंद्र सिसोदिया। दर्शकों, बीजेपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं और पुराना उनका एक राजनीतिक करियर है। तो आज हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे उनका जीवन सफ़र और उनकी राजनीतिक यात्रा। तो दर्शकों, आइए बात करते हैं सत्येंद्र सिसोदिया जी से। सिसोदिया जी नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं राकेश जी? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? एकदम अच्छा हूँ। आपका बीजेपी में एक लंबा दौर, एक लंबा सफ़र चला है। आज आप क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं। तो ये बीजेपी में जो प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं और क्षेत्रीय अध्यक्ष जो बना रखे हैं, तो इसका क्या एरिया आप लोगों ने निर्धारित किया है? क्षेत्रीय अध्यक्ष बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश जी, उस दृष्टि से इसको विभागों में बांट रखा है जी। तो मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। इसमें 19 जिला इकाई आती है। 19 जिले आपके उसमें आते जी, हैं। जी। तो डिवीज़न क्या है इसमें? इसमें 6 डिवीज़न है। 6 डिवीज़न है। तो सिसोदिया जी, आप बेसिकली रहने वाले कहाँ के हैं? मेरा मूल गांव जनपद गौतम बुद्ध नगर में प्यावली है। प्यावली गांव है। तो गांव में ही आप रहते हैं? मैं मोस्टली गांव में रहता हूँ। मेरा निवास दादरी में भी है, लेकिन जी। परिवार मेरा ज़्यादातर गांव में ही रहता है। तो आपकी एजुकेशन जो शिक्षा है वो कहाँ हुई? गांव में ही हुई या कहाँ? मैं 8th तक की एजुकेशन मेरी बिसाड़ा में हुई थी जी। 8th से मैंने इंटर तक की एजुकेशन दादरी के अग्रसेन इंटर कॉलेज में की। जी। ग्रेजुएशन मैंने MH कॉलेज से किया और IMT कॉलेज से MBA किया। अच्छा, आप MBA हैं? किस सब्जेक्ट में है MBA? मैं फाइनेंस में। MBA फाइनेंस में। अरे शानदार। तो आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं? हम 5 भाई। जी। मुझसे बड़े भाई, उनका निधन हो गया जी। और बड़े भाई हिंदुस्तान ग्रुप में GM रहे। बाकी सब आपका कौन सा नंबर है? मैं सबसे परिवार में सबसे छोटा। अच्छा, आप सबसे छोटे हैं। तो मदर फादर हैं अभी? नहीं, माता जी पिताजी का निधन हो गया। तो बच्चे? 3 बच्चे हैं मुझे। मिसेज हाउस वाइफ है? हाँ, मेरी पत्नी टीचर थी, लेकिन शादी से पहले ही कंडीशनल मैंने उन्हें कहा था कि हम परिवार को चलाने के लिए, यदि दोनों लोग बिजी हो जाएंगे, मैं राजनीतिक क्षेत्र में काम करता हूँ, वो अपने नौकरी में काम करते हैं, तो परिवार सफ़र होता। तो पारिवारिक पृष्ठभूमि आपकी कैसी रही है परिवार? मैं एक किसान परिवार से हूँ। मेरे फादर इस गांव से एक सम्मानित व्यक्ति रहे जी। 3 योजना प्रधानी की है हमारे। मतलब एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट रहा है गाँव से? निश्चित रूप से परिवार के लोगों का स्थान रहा है क्षेत्र में, उसी का फायदा मुझे मिला है। तो आप MBA करने के बाद आप किसी बिजनेस में आए, जॉब में रहे, या डायरेक्ट आप पॉलिटिक्स में आ गए? मैं छात्र राजनीति में था जी। और छात्र राजनीति से युवा मोर्चे की राजनीति में आ गया और युवा मोर्चे की राजनीति से भाजपा की राजनीति में। आप गौतम बुद्ध नगर जनपद के, आप यहाँ युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं? मेरी राजनीतिक यात्रा युवा मोर्चे के मंडल अध्यक्ष से प्रारंभ हुई जी। तो विभिन्न दायित्वों के माध्यम से मैं मेन बॉडी में 2000 में जी आया और तब से भारतीय जनता पार्टी का जिले का मंत्री रहा, जिले का महामंत्री रहा 2 बार जी, जिलाध्यक्ष 2 बार रहा जी। फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मंत्री बना, महामंत्री बना, उपाध्यक्ष बना। आज पार्टी ने मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता पश्चिम उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाया। तो आप अभी यहाँ क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं और अभी 2024 के चुनाव अभी आने वाले हैं, तो आप लोगों की अभी कैसी तैयारी है और क्या आप लोगों का विजन है? हम भाजपा के कार्यकर्ता कभी केवल चुनाव के समय लोगों के बीच में जाने का प्रयास नहीं करते जी। हम हमेशा चुनाव के मूड में ही रहते हैं। हमें कभी ये प्रयास नहीं करना कि आज चुनाव आएगा तो हम जाएंगे। हम लोगों के सुख में दुख में जाते हैं, मूलभूत सुविधा के जानकारी लेते हैं कि हाँ क्या चीज़ नहीं है, उसके लिए काम करता है भाजपा का वर्कर। और हमारे लिए ये कोई एक पड़ाव नहीं है जी, हमारे लिए चैलेंज है। हम हर चुनाव को चैलेंज मान के चुनाव लड़ते हैं। भाजपा का कार्यकर्ता, भाजपा का नेता आम जनमानस के बीच में जाता है, उसके जो मूलभूत सुविधाएं उसकी चिंता करता है। और केंद्र की सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, हमारी सरकार डेवलपमेंट में विश्वास रखती है। इस देश को या प्रदेश को बेहतर बनाने में हमारी सरकारों ने काम किया। सिसोदिया जी, 18 मंडल हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, 6 मंडल आपके अंदर आते हैं।
तो प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी जी, तो उसके अलावा एक आप हो गए क्षेत्र में, वहाँ और टीम बनाए हुए हैं, किस तरीके से है इन्वेस्टर? ऐसा है, प्रदेश की टीम अलग है जी, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की टीम अलग है। जिस पश्चिम में है 6 उसमें डिवीजन में आप, तो ऐसे ही वहाँ भी उसी तरीके से सभी हमारी 19 इकाई में जिलाध्यक्ष हैं जी, और क्षेत्र में भी हमारे हैं पूरी कमेटी है, जैसे प्रदेश की कमेटी होती है, वही अधिकार प्रदेश नेतृत्व ने, केंद्रीय नेतृत्व ने दे रखा है जी। हमारा काम ये है कि अपने क्षेत्र से बेहतर प्रदर्शन करना और कार्यकर्ताओं को साथ लगा के जो भी पार्टी का आदेश आए, जो भी अभियान आए, उसको सफल बनाने के लिए। देश के प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी, दोनों लोगों का जो फोकस है वो करप्शन को लेकर बहुत ज़्यादा है। तो करप्शन, जो भ्रष्टाचार है देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, इस पे आपका क्या कहना है? हम इस भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए कटिबद्ध हैं। तो अभी जो आपका ब्यूरोक्रेसी है, डिप्लोमेसी है, वहाँ कितने हद तक इस पर लगाम लगी है? क्योंकि इससे बहुत लोग जो है परेशान हैं, और गरीब, दलित, शोषित जितने भी लोग हैं सब इसके शोषण के शिकार हैं। सरकार की नीयत का अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि जब केंद्र में हमारी सरकार आई तो हमने काले धन को रोकने के लिए नोटबंदी जैसा कड़ा फैसला लिया जी। बहुत चीज़ें, पूरा विपक्ष इस पर शोर मचाता रहा। हमने इस देश को स्वच्छ शासन देना है। जीरो टॉलरेंस वाली नीति माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की है। इसमें कोई विषय नहीं है। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, सरकार की नीति भी स्पष्ट है और नीयत भी साफ है। भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकने का हमारा प्रण है। आज आप देख सकते हैं कि केंद्र में हमारी सरकार को 9 साल हो गए हैं जी। 9 साल की उपलब्धियों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं, बताने हमने ये काम किया, अपना रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं। कभी पूर्ववत की सरकारों में हिम्मत नहीं थी ये काम करने। जी जी जी, बिल्कुल। और जहाँ तक मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार हर क्षेत्र में बेहतर काम कर रही है। जी, तो अभी आप यहाँ क्षेत्र में अध्यक्ष हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, तो संगठनात्मक आपकी जो सारी प्रोग्राम्स हैं वो भी स्टार्ट हो गए हैं, चल रहे हैं प्रॉपर तरीके से? निश्चित रूप से हमारा अभियान है 30 मई से 30 जून तक। अच्छा, एक सिसोदिया जी, जनरली पब्लिक डोमेन में ये है कि आपके जो MLAs हैं या जो भी वैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं, अधिकारी उनकी प्रॉपर बात सुन नहीं रहे हैं, इस तरह की बातें पब्लिक डोमेन में आती हैं। एक आपके विधायक थे, दादरी से भी हैं वर्तमान में भी, उनकी भी एक वीडियो वायरल हुई थी कि SDM फ़ोन नहीं उठा रहे हैं तो मैं क्या करूं, कैसे करूं, इस तरीके की चीज़ें। ऐसा देखो, किसी का व्यक्तिगत मामला मैं नहीं कह सकता किसने क्या कहा है, मेरी जानकारी में भी नहीं है कि दादरी के विधायक ने कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया है। लेकिन मैं आपको स्पष्ट बताऊं, सरकार सख्ती से जनता के हितों के निर्णयों के लिए उन्हें इम्प्लीमेंट में लाने के लिए कटिबद्ध है। तो MLAs को छूट दी हुई है कि भाई काम जो है प्रॉपर पब्लिक? बिल्कुल, निश्चित रूप से सरकार ने अधिकारियों को भी छूट दी है जी, लेकिन किसी को लूट करने की छूट नहीं है। बिल्कुल। किसी को, किसी आम जनमानस को अपमानित करने की छूट नहीं है। यदि छूट दी है तो उनको टारगेट भी दिया गया, उनको कहा गया कि आपके जनपद में कोई भी ऐसी समस्या आए तो उसका निदान आपको 8 घंटे में, 6 घंटे में टाइम बाउंड किया सकता। और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि यही उत्तर प्रदेश, पहले 2017 तक इसकी स्थिति ये थी। पूरे भारतवर्ष में यदि कहीं कोई बात आती, उत्तर प्रदेश लचर उत्तर प्रदेश है। वो उत्तर प्रदेश जहाँ गुंडों का राज है, वो उत्तर प्रदेश जहाँ भ्रष्टाचार है, आज वही उत्तर प्रदेश है। उदाहरण दिया जाता है, इस देश में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की प्रशंसा होती है जी, नंबर 1 का प्रदेश माना जाता है। जी जी जी। मैं एक लास्ट सवाल आपसे और पूछूंगा। आपका गृह जनपद है गौतम बुद्ध नगर, और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी आपके जनपद की है। वहाँ 1 महीने से किसानों का धरना चल रहा है, और वो धरना अभी लगातार रेगुलर है। तो इस पर क्या कहना है आपका? किसान 1 महीने से क्यों वहाँ धरना दे रहे हैं? किसान देश की रीढ़ है जी, और किसान के प्रति
दोनों सरकारें, चाहे केंद्र की हो या उत्तर प्रदेश की हो, निश्चित रूप से सहानुभूति पूर्वक विचार भी करती हैं और अमल भी लाती हैं। हमसे पहले किसानों के लिए किसने क्या किया? हमने 2017 में यदि एक वादा किया था कि किसानों के कर्जे माफ़ करेंगे, तो हमसे पहले लोगों ने वादे तो बहुत किए, हमने करके दिखाया जी। राजस्थान में कांग्रेस ने कहा आज तक किए हैं क्या? हमने किया। और मैं आगे भी बताना चाहता हूँ, किसानों के बारे में हमसे बेहतर कोई नहीं सोच सकता। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, अभी आपने देखा भी है कि हमने किसान सम्मान निधि प्रारंभ की है और किसान को सम्मान देने का हमारी नियत है और हम दे रहे हैं, लगातार दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने एक बार दे दिया फिर उसको ब्रेक कर दिया, नहीं, ये कंटिन्यूस चलते रहेगा जब तक भाजपा की सरकारें रहेंगी। हमेशा किसान का सम्मान रहेगा और किसान के हितों की योजना लाते रहेंगे। सिसोदिया जी, आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं, जो आपके चाहने वाले हैं, जो आपके कार्यकर्ता हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं सर्वप्रथम तो अभी पूरे प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने निकाय चुनाव में जो हमारी सरकार पर विश्वास व्यक्त किया है, उसके लिए हम उनके आभारी हैं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं अपने सभी कार्यकर्ता बंधुओं का भी आभार व्यक्त करता हूं कि मेरे पार्टी का कार्यकर्ता देवतुल्य है। वो इसलिए देवतुल्य है कि अपने परिवार के समय में से, संसाधनों में से कटौती करके भाजपा का काम करता है। मैं एक ही निवेदन करूंगा कि आप अपने कीमती समय में से जो अभियान चल रहा है महासंपर्क अभियान में, इसमें अपनी भागीदारी करें और घर घर संपर्क करके भाजपा के रिपोर्ट कार्ड को पहुंचाने का काम करें। 9 वर्ष की जो मोदी जी की सरकार की उपलब्धियां, उनको जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। हम राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, उद्देश्य को लेकर काम करते हैं, ये हम इसमें कोई वो नहीं है। हमारा सीधा उद्देश्य है 2024 का चुनाव है। हम इस बार पुनः मोदी जी की सरकार को 2024 में लाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में हमारे यहाँ 80 सीटें हैं जी, तो पार्टी ये चाहती है कि हम 80 की 80 लोकसभा जीतें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमारी 14 सीटें हैं। मुझे अपने समस्त कार्यकर्ताओं से यही अपील करनी है कि आप सबके पराक्रम के बल पर, परिश्रम के बल पर ये 14 की 14 लोकसभा में जीतनी है। चलिए ठीक है। तो सत्येंद्र सिसोदिया जी, आपने हमारे सभी सवालों का बड़ा अच्छे जवाब दिए और वो शालीनता के साथ आपसे बात हुई। तो दर्शकों, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप देखते रहें रेपुटेशन मीडिया। मैं हूं आपका दोस्त राकेश पवार। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, किसी नई हस्ती के साथ। नमस्कार।